रिया कॉलेज से घर आ रही थी। उसके मोहल्ले में रहने वाला राजेश उसे छेड़ते हुए कहने लगा, अरे हमारी छम्मक चलो, कभी मुझे भी देख लिया करो। रिया बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई, क्योंकि रिया की माँ ने समझाया था कि अगर रास्ते में कोई परेशान करे तो उससे उलझना मत। राजेश की नज़र बहुत दिनों से रिया पर थी। वह किसी भी कीमत पर उसे हासिल कर लेना चाहता था, पर रिया उस पर ध्यान नहीं देती थी। बस वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करती थी, इसलिए वो राजेश को जरा भी भाव नहीं देती थी। रिया जब घर पहुंची तो उसके पास में रहने वाला मोनू रिया के पास आया और कहने लगा, दीदी आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी मिठाई लेकर आया हूँ। मोनू के पापा की मिठाई की दुकान थी, इसलिए वो अक्सर रिया के लिए मिठाई लाता रहता था। रिया भी उसे अपना छोटा भाई मानती थी और पढ़ाई लिखाई में भी मोनू की मदद कर दिया करती थी। मोनू अभी 15 वर्ष का था और रिया 18 वर्ष की थी। दोनों एक दूसरे के साथ भाई बहन की तरह व्यवहार करते थे, इसलिए किसी को उनके बातचीत करने से भी आपत्ति नहीं थी। वो दोनों बेझिझक एक दूसरे के घर पर आ जाया करते थे। एक बार रिया के फूफा गुजर गए। उस समय रिया का एग्ज़ाम चल रहा था, तो रिया के माता पिता ने रिया को घर छोड़कर उनके घर चले गए। वह लोग 7 दिनों के बाद घर आने वाले थे। एक दिन रिया कॉलेज से घर आई तो उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तभी मोनू रिया के लिए फिर से मिठाई लेकर आया और कहने लगा, दीदी आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी मिठाई लेकर आया हूँ। रिया कहने लगी, मोनू आज मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मोनू ने कहा, दीदी आप मिठाई खाओ, मैं आपके सिर में तेल से मालिश कर देता हूँ, देखना आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। रिया ने मिठाई खाई और मोनू सिर पर तेल की मालिश करने लगा। थोड़ी देर में रिया को बहुत ही आराम लगा। उसने मोनू का धन्यवाद किया और वह अपने घर चला गया। अगले दिन शाम को मोनू रिया के घर आया और बोला, दीदी दिखाओ, आज भी आपके सिर में तेल की मालिश कर देता हूँ। रिया को इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। आज मोनू फिर से मिठाई लाया। मिठाई खाते ही रिया को जोर की नींद लगी और बिस्तर पर लेट गई। तेज नींद की वजह से वह दरवाज़ा भी नहीं लगा पाई थी। अगली सुबह जब रिया की नींद खुली तो उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। ऐसे ही लगभग 3 से 4 दिन चलता रहा। रोज उसके सिर पर अलग अलग जगहों पर कुछ निशान भी मिलने लगे। रिया बहुत हैरान थी कि आजकल उसके साथ हो क्या रहा है। फिर एक शाम मोनू रिया के लिए रसगुल्ले लेकर आया और कहने लगा, चलो दीदी आज मैं फिर से आपके बालों में तेल लगा देता हूँ। रिया ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ठीक है, तुम तेल लगा दो। अभी मैंने चाय पी है तो रसगुल्ला मैं थोड़ी देर के बाद खा लूँगी। आज मालिश के बाद भी रिया को कुछ खास नींद नहीं आ रही थी। जब वो रसगुल्ला खाने को चली तो देखा कि रसगुल्ला तो बिल्ली खा गई, इसलिए वो रसगुल्ला नहीं खा पाई। वह सोचने लगी, आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। अब रिया को मोनू के द्वारा लाई गई मिठाई पर शक होने लगा। फिर उसने कुछ सोचकर दरवाज़ा बंद नहीं किया और चुपचाप सोने की एक्टिंग करने लगी। तभी थोड़ी देर के बाद मोनू घर पर आया और रिया को सोए हुए देखकर कहने लगा, आ जाओ राजेश भाई, रिया सो गई है। राजेश को वहाँ देखकर रिया के होश उड़ गए। राजेश ने आते ही मनमानी करने की कोशिश की। रिया तुरंत उठकर बैठ गई। वह हमेशा अपने बिस्तर के नीचे एक मोटा डंडा रखती थी। उसने तुरंत डंडा उठाया और राजेश पर बरसाने लगी। दोनों की जमकर धुनाई की। चिल्लाते हुए दोनों बाहर निकल भागे। बाहर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। रिया ने रोते रोते सारी बात उन लोगों को बता दी। रिया ने फ़ोन करके अपने मम्मी पापा को भी बुला लिया। अगली सुबह मम्मी पापा घर पहुँचे। मोनू और राजेश दोनों गांव छोड़कर फरार हो गए। रिया को बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने तो मोनू को छोटे भाई की तरह समझा था, लेकिन वह तो धोखेबाज निकला। मोनू राजेश के साथ मिलकर रिया को मिठाई में बेहोशी की दवा मिलाकर देते थे। उसके बाद दोनों उसके साथ कुकर्म करते थे। रिया ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। सप्ताह भर के अंदर ही पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। रिया के अपराधियों को सज़ा तो मिल गई, लेकिन रिया अपने साथ हुए किए को भुला नहीं पाई। प्रिय दोस्तों, हद से ज़्यादा किसी पर विश्वास ना करें।